बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करें, क्योंकि अब ये हमारे घरों में बनना बिल्कुल ही बंद हो गई है। मैं आज आपको हरे चनों का पुलाव बनाना बताऊंगी। ये सीज़नल सब्ज़ी है जो बस सिर्फ एक महदूद मुद्दत तक मिलती है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आप पूरा साल इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में रख दें तो ये ख़राब नहीं होती और बहुत अरसे तक ये इस्तेमाल होती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये 2 ग्लास ये हरे चने, जिसे हम छोलिया भी कहते हैं, वो लिया है। और इसके साथ ही इतने ही मैंने ये दो ग्लास, यानी समझे आधा किलो ये छोलिया है और आधा किलो ही ये चावल हैं, जिन्हें मैं जब ये चढ़ाऊँगी तो उस वक्त मैं इसे भिगो दूँगी। तकरीबन ये आधा घंटा ये भीगे रहेंगे, इतनी देर लगेगी इसे बनाने में। इसके साथ ही ये 2 टमाटर हैं जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और इन टमाटरों को इस तरह डालना है कि ये इसमें घुले ना, ये ज़रा खड़े रहें, तो ये बहुत अच्छे से पुलाव में ये लगती हैं। इसके साथ ही ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जो मैंने बारीक स्लाइस कर लिए हैं। इसके साथ ही ये 2 चाय के चम्मच नमक है, अगर कम होगा तो मैं और डाल लूँगी। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें ये काली मिर्च है पिसी हुई, और 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च है। इसके अलावा इसमें हल्दी वगैरह यूज़ नहीं होगी, क्योंकि हम इसे पुलाव के तौर पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें सारी ये तेज़पात वगैरह यूज़ होगा, तो हल्दी जो है वो इन सब चीज़ों का जो असर है वो ख़त्म कर देती है। यानी उसकी अपनी खुद इतनी ज़्यादा महक होती है कि वो उसमें ये चीज़ें जो पड़ी हुई। इसके लिए ये मैंने गरम मसाला सारा कुटा हुआ ये देखिए साबित गरम मसाला है। ये इसमें ये तेज़पात के 4-5 ये तेज़पात के पत्ते हैं, ये 4 बड़ी इलायची हैं, 1 चमचा इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चमचा ये लौंग है, और ये 1.5 चम्मच इसमें काली मिर्च है, इसमें अच्छी लगती है। और इसके साथ ये 4-5 ये छोटी इलायची है, और ये बादियान का फूल है जो टूट गया है। ये 2 मैंने बादियान के फूल लिए। ये बड़ी ये देखें ये दारचीनी है, ये भी एक ही है लेकिन ये टूट गई है। इसके साथ ही 1 खाने का चमचा ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ ही दही है, 1 कप दही है। ये दही मुझे फिर फ्रेश नहीं मिला, तो मैंने अपना जो रखा हुआ दही है ये यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये जब तक मेरा ये रेडी होगा ये मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत आसानी होती है कि अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसे आराम से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं होता कि फ़्रेश ही हो तो आप यूज़ करेंगे। ये 1 कप तेल है, जिसमें मैं पहले थोड़ा सा तेल डाल के ये दाने फ्राई करूँगी। ये जो मेरी ये हरे चने ये फ्राई करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा इसमें जायका आ जाता है। इसके साथ ही ये पुदीना है और हरी मिर्चें, लेकिन ये मैंने ये उस वक्त यूज़ करूँगी जब ये चावल दम पे आ जाएगी, उस वक्त में ये इसमें मिक्स करूँगी ये हरी मिर्च, और इन्हें मैं चॉप करूँगी, इन्हें मैं काटूँगी नहीं। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। और ये पुदीना है, ये पूरा पुदीना नहीं यूज़ होगा, ये मैंने खुद उगाया है। इसमें से थोड़ा मैं चटनी बनाऊँगी अनारदाने की, और थोड़ा मैं काट के इसमें डालूँगी। और ये आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही सेहत के लिए अच्छी ये सब्ज़ी है, जो अब हमने अपने घरों में बिल्कुल इस्तेमाल करनी छोड़ दी है, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं रही इन चीज़ों को खाने की। लेकिन अभी सीज़न है तो आप ज़रूर इसे मंगा के एक दफ़ा इसका पुलाव ज़रूर बनाएं। इसे आप आलू में भी पका सकते हैं, इसे आप कीमे में भी पका सकते हैं, और ज़रूर इसे इस्तेमाल करें। आप एक दफ़ा इस मेरी रेसिपी से आप पुलाव बनाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने साबित धनिया वगैरह यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम जब पुलाव बनाते तो उसमें ये चीज़ें नहीं डालते, लेकिन मैंने मिर्ची इसलिए डाली हैं कि ज़रा थोड़ा सा उसमें जायका आ जाए। और अब मैं जैसे जैसे बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी, और आप यकीनन आपको ये बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें ये 1 और ये 2 चम्मच डाल के, बस इसे मैंने ज़रा सा तेल डाल के इसे ये अपने ये जो छोलिया है इसे मैं फ्राई करूँगी। ये इसका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसे आप वैसे भी अगर आप चाहें तो आप बच्चों को खिला सकते हैं, सिर्फ ये फ्राई करके। इसमें सिर्फ नमक डालें और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। इतने अच्छे और इतने टेस्टी ये चने बनेंगे। पहले ये पूरा एक झाड़ आ जाता था, और जिसको पहले जैसे मेरी अम्मी उसे थोड़ा सा जला के आग से, और वो चने हम वैसे ही साबित उसमें से निकाल के खाते थे। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और ये इतनी ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं ये हरे चने, कि अगर आप अपने घर में बच्चों को रूटीन में खिलाएं तो आप ये देखेंगे कि उनकी सेहत भी अच्छी होगी। ये मैं ज़रा सा इसे बस सिर्फ मैं इसे थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और इसमें ज़रा सा नमक डालूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ा सा जायका आ जाए। बस ये, क्योंकि 2 चमचे मैंने चावलों में डालने, तो ये मैं इसमें
इस तरह से फ्राई होते हैं तो फिर मैं आपको अगला अपना स्टेप दिखाती हूँ। लेकिन ये याद रखना है कि इससे पहले आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इसकी इतनी सौंधी और इतनी अच्छी खुशबू आएगी चनों में। लेकिन इसे डीप फ्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखिए ये चने फ्राई हो गए और ये इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार हैं कि आप वैसे ही अगर खाएंगे तो इतना मज़ा आएगा। इसमें ज़रा सी काली मिर्च डाल दें, इसके साथ ही ये मैं इसमें ये तेल, ये 1 प्याली तेल है जो मैंने सारा इसमें यूज़ कर लिया। इसमें से सिर्फ मैंने 2 चमचे निकाले थे और इसके साथ ज़रा से ये गर्म हो जाए तो मैं फिर इसमें ये प्याज ब्राउन करूँगी। और प्याज को ज़रा डार्क ब्राउन करना है क्योंकि इसका बड़ा अच्छा फिर कलर आ जाता है पुलाव में। आप चाहें तो आप इसमें चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए यूज़ नहीं करूँगी कि ये जो इसका अपना ये जो चने हैं, हरे चने, इनका अपना इतना अच्छा जायका होता है जो आना चाहिए। जब आप जैसे अगर आप वो चिकन क्यूब यूज़ करेंगे तो उसमें यखनी की खुशबू आ जाएगी, लेकिन इसे ये चनों वाला ही पुलाव लगना चाहिए, ये चिकन का पुलाव नहीं लगना चाहिए। इसलिए मैं इसमें वो ये चिकन क्यूब यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसमें चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रा मेरी प्याज ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसे ज़रा डार्क ब्राउन करना है ताकि इसका कलर छूटे तो वो आपके पुलाव में आएगा और वो बहुत अच्छा, उसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है पुलाव का ना। और इसलिए हल्दी यूज़ नहीं की कि अगर मैं हल्दी यूज़ करती तो इसमें से पुलाव का कलर ख़त्म हो जाता और इसमें तहरी का जो आलू वाले हम चावल बनाते हैं उसका कलर आ जाता, क्योंकि हल्दी अपना रंग छोड़ती है और वो चावलों को सारा पीला कर देती है। इसलिए मैंने इसमें हल्दी यूज़ नहीं की और ना साबित धनिया, कि इसका ज़रा टेस्ट जो है वो पुलाव वाला आना चाहिए। जैसे आप मटर पुलाव बनाते हैं ये भी जस्ट वैसे ही बनता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज ये कि आप इसे मैंने फ्राई कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप बगैर फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि फ्राई करने से उसकी खुशबू जो है वो बहुत सौंधी और अच्छी उसमें खुशबू आ रही है। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। ज़रा ये प्याज मेरी ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी प्याज साथ साथ ब्राउन हो रही है। मैं इसमें ये चीज़ें भी साथ साथ डालती जाऊँगी ताकि ये भी थोड़ी भून जाएँ इसमें। ये बल्कि ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। ज़ीरा ज़रा मैं बाद में डालूँगी क्योंकि ज़ीरे के जलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये हल्का होता है ये सारी चीज़ें। और देखिए मैंने इसमें छोटी इलायची तोड़ ली है, लेकिन ये देखिए ये टूटी हुई है, लेकिन बड़ी इलायची मैंने ऐसी रखी है कि मैं ज़ीरा भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर देती हूँ। वो बड़ी इलायची को, क्योंकि जब मैं इसमें चावल डालूँगी तो मैं बड़ी इलायची को निकाल लूँगी। और ये आप ये देखिए मैंने प्याज का कलर ज़रा डार्क किया है क्योंकि इसमें ये कलर छूटता है तो ये बहुत अच्छा इसमें कलर आ जाता है। इसके साथ ही मैं ये इसमें चने डाल दूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई क्योंकि इसमें जो गरम मसाला पड़ा है इसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो गई। क्योंकि हमने जब छोटी इलायची और ये चीज़ें जब बादियान का फूल वगैरह यूज़ किया तो इसमें हल्दी और दूसरी चीज़ें ज़रा फिर कम इस्तेमाल करते हैं कि वो, क्योंकि हल्दी की महक जो है वो बहुत तेज़ होती है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा इसे फ्राई कर लूँ क्योंकि चने मेरे ऑलरेडी पहले ही फ्राई हुए थे। इसके साथ मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी। जब ये टमाटर और ये चने गल जाएंगे उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी। और ये मैं नमक है, ये 2 चाय के चम्मच नमक है। अगर नमक कम, क्योंकि चावलों में ज़रा नमक ज़्यादा पड़ता है तो नमक कम होगा तो मैं और डाल दूँगी, लेकिन मैं पहले इसे चेक करूँगी। इसके साथ ही मैं ये 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी, इससे ज़रा सा अच्छा जायका आ जाता है। हरी मिर्चें मैं उस वक्त डालूँगी जब हरी मिर्चें और पुदीना जब ये मैं चावल दम पे लगाऊँगी उसमें मैं 1 टमाटर भी बारीक काट के डालूँगी क्योंकि वो बहुत अच्छा कलर उसमें आ जाता है। ये तो टमाटर शायद इसमें घुल जाएँ, लेकिन ये कि वो फिर खड़े रहेंगे टमाटर, उसका बहुत अच्छा जायका आता है। मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँ फिर मैं पानी डाल के इसे थोड़ा गलाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये लहसुन अदरक, ये 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। दही में जब ये टमाटर गल जाएंगे उस वक्त मैं डालूँगी, क्योंकि अगर आप दही को पहले शामिल कर दे तो वो सब चीज़ों को गलने से रोक देता है। प्याज भी नहीं गलती, ना टमाटर, और ये जो चने डालें या छोलियाँ डालें ये भी नहीं गलेगा। तो इससे पहले मैं इसे थोड़ा सा पका के उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी। ज़रा मैं इसे थोड़ा भून लूँ, उसके बाद मैं इसे पानी डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए गलने के लिए रखूँगी। ज़रा पहले मैं थोड़ा इसे वैसे ही भून लूँ, क्योंकि चीज़ों को अगर अच्छी तरह भून लिया जाए तो उसमें बहुत, क्योंकि असल काम भुनाई का होता है। अगर आपका मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुना हुआ हो, क्योंकि अब मैं इसे छुपा दूँगी तो इसमें जो लहसुन अदरक की जो महक है वो इसमें चनों में भी बैठ जाएगी और चावलों में भी आएगी। इसलिए मैं इसे खुला रख के तकरीबन 5 मिनट में वैसे ही फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं पानी डाल के फिर इसे चढ़ाऊँगी। मैं ज़रा पहले इसे भून लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मेरे चने ये भुन गए। इसमें मैं काली मिर्च भी शामिल कर रही हूँ, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
आप चाहें तो इसे भी ज़रा और बाद में डाल सकते हैं कि जब आपका चावल डालने से पहले आप इसमें डाल दें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है काली मिर्च। इसके साथ ही मैं ये इसमें ज़रा सा ये पानी डाल के, ताकि ये चने और टमाटर गल जाएँ। उसके बाद मैं इसमें दही डालूँगी और दही डाल के मैं तेज़ आंच पे इसे फ्राई कर लूँगी। बस ये ज़रा थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकाऊंगी, तकरीबन 10 मिनट तक, ताकि और उसके बाद में ये जो इसमें ये जो मोटी मोटी चीज़ें नज़र आ रही मैं वो सब निकाल लूँगी, क्योंकि उनका जायका आ जाता है, उनका पड़ा रहना ज़रूरी नहीं होता। ये तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए ये छुपा के इसे मैं पकाऊंगी, ताकि ये चने और ये टमाटर इसमें गल जाएँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरी ये चने जो हैं ये, अब मैं इसमें ज़रा सा पहले मैं इसमें दही डाल दूँ। उसके बाद में ये जो इसमें ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इलायची और दालचीनी, इसको मैं निकाल दूँगी। पहले मैं इसमें ये दही है, ये मेरा दही इतनी देर में दही भी मेल्ट हो गया था। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी चनों में कसर है, लेकिन ये जब चावलों के साथ पकेंगे तो ये तकरीबन ये सारे गल जाएंगे चने। अब मैं इसे तेज़ आंच पे इसे फ्राई करूँगी, ताकि ये दही का पानी जल्द से जल्द खुश हो जाए। ये देखें, ये इसमें ये जो बादियान का फूल नज़र आ रहा है, मैंने वो भी निकाल लिया है। आप भी कोशिश करें कि क्योंकि इन सब का जायका आ जाता है, इनके पड़े रहने की ज़रूरत नहीं होती। ये फिर बच्चों को अच्छे नहीं लग रहे होते। अब काली मिर्चें वगैरह क्योंकि वो ज़रा छोटी होती, वो निकालना मुश्किल होता है, लेकिन ये कि ये बड़ी चीज़ें जो है इन्हें निकाल लेना चाहिए। ये देखिए, इसमें से बड़ी इलायची और ये मैं सब चीज़ ये निकालूंगी। छोटी इलायची पड़ी रहेगी, लौंगे पड़ी रहेंगी, बाकी ये सारी चीज़ें इसमें से निकल आएंगी। मैं इसे तेज़ आंच पे ज़रा भून के फिर आपको दिखाती। फिर जब मैं चावल डालने लगूँगी इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे ये चने तकरीबन गल चुके हैं। थोड़े बहुत जो कसर इसमें रह गई है वो जब मैं चावल डालूँगी तो उस वक्त ये पूरे ये गल जाएंगे। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हर खाने का टेस्ट ज़रा डिफरेंट हो, क्योंकि अगर आप एक ही टेस्ट के सारे खाने बना लें तो उसे खाने वाले को भी मज़ा नहीं आता। अब मैं अगर इसमें चिकन क्यूब डाल दूँ तो ये बिल्कुल पुलाव का जायका आ जाएगा, जबकि मैं ये चाहती हूँ कि इसमें ये चनों का जायका फ़ील हो, क्योंकि वो जब आप उसमें डालेंगे तो वो यखनी की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, जो आमतौर पे पुलाव में आती है। और ये पुलाव चिकन का नहीं है, ये छोले का पुलाव है, इसलिए इसमें छोले की ही खुशबू आनी चाहिए। अभी मैं इसे ज़रा थोड़ा तेज़ आंच में भून लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये चने बहुत अच्छी तरीके से ये हरे चने फ्राई हो गई हैं। ये देखें, ये जितनी भी चीज़ें थी ये मैंने सारी इसमें से निकाल ली हैं, क्योंकि हम खाना अपने बच्चों के लिए बनाते हैं और अगर वही खुश होकर ना खाएं तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ये इन सब का जायका आ गया है, तो इसलिए इन्हें निकाल देने में कोई हर्ज नहीं है। ये देखिए, मैंने ये चावल इसमें मैंने ये भिगो के रख दिए थे, तकरीबन इन्हें आधा घंटा हो गया भीगे हुए। आप जिस तरह का दिल चाहे, आप बासमती जो दिल हो वो आप चावल इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा ये पहले मैं इसमें चावल डाल के थोड़े इसमें फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी, ताकि ये इसका जो थोड़ा बहुत स्टार्च है चावलों का वो इसमें ख़त्म, जब मैं इसे भूनूँगी तो इसमें थोड़ा वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। चावलों में भी आपको पता है इतना अच्छा खासा इसमें स्टार्च होता है। इसे मैं थोड़ा इसमें भूनूँगी, थोड़ा इसके साथ पहले ये तकरीबन मैं बस थोड़ी देर इसे मैं फ्राई करके फिर मैं इसमें पानी डालूँगी और आराम से भूनूँगी, ताकि चावल टूटे ना। और ये देखिए, मैंने ये हरी मिर्चें इसे चॉप करके रख लिया था। ये टमाटर इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और ये पुदीना है इसे भी मैंने काट लिया है। ये जब बिल्कुल ये रेडी होगा, ये चावल रेडी होंगे, उस वक्त मैं इसमें डालूँगी जब ये दम होंगे, फिर ये इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। बस ये मैं थोड़ा इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। ये 2 गिलास ही चने थे और 2 गिलास ही इसमें मैंने चावल लिए हैं। तकरीबन आधा किलो चावल है और आधा किलो ही इसमें ये चने हैं। आप चाहें तो आप इन्हें अब जो सीज़न है इसमें बना के और आप इसे काफ़ी दिन के लिए आप रख सकते हैं, ओके, पूरा साल के लिए आप रख सकते हैं कि जब आपका दिल हो आप निकालें और आप इसका पुलाव बना लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी अगर आप इसे फ्राई करके बच्चों को उबाल के और फ्राई करके बच्चों को खिलाएं तो बच्चों को बहुत ही मज़ा भी आता है और उनको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। अब ये मैं इसमें ये तकरीबन
ये 1 2 3 और ये मैं तकरीबन इसमें बस मैं 3.5 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर हो गए थे भीगे हुए। तो जब ये इसका पानी कम हो जाएगा उस वक्त में देखिए इसमें आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। ये थोड़ा बहुत ये बादियान के टुकड़े हैं, बाकी मैंने ये छोटी इलायची है, बाकी इसमें से मैंने सब कुछ निकाल लिया है। ये अब मैं जब इसमें उबाल आ जाएगा और जब मैं इसे दम लगाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी। जब मैं वो चीज़ें इसमें ऐड करूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये ज़रा पकता है, इसे मैं और इसकी आंच तेज़ रखनी है जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता है, यानी थोड़ा दम तक जब नहीं आता तब तक इसकी आंच तेज़ रखते हैं। उसके बाद इसे स्लो आंच करके मैं इसके नीचे तवा रख के इसे फिर दम दूंगी। अभी ये तकरीबन 5 से 10 मिनट तक ये पकेगा तेज़ आंच पे। उसके बाद मैं इसकी आंच ज़रा थोड़ी पहले स्लो करूँगी, फिर बहुत ही स्लो कर दूँगी, वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये इसका पानी भी अब थोड़ा खुश्क हो गया है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ये अब मैं इसकी थोड़ी आंच हल्की कर दूंगी, मीडियम आंच पे कर दूंगी, ताकि ये और इसके साथ ही मैं इसमें ये सारी जो मेरी चीज़ें ये मैं डाल दूंगी। ये 7-8 हरी मिर्चें थी, ये मैंने इसे काटा नहीं है, मैंने इसे क्रश किया है, ये चॉप किया है इसे। इसके साथ ही मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी, ये भी मैंने छोटे छोटे काटे और इनके मैंने बीज निकाल लिए हैं। ये याद रखना कि इसके बीज नहीं डालने इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें ये हरा धनिया, ये पुदीना है, सॉरी हरा धनिया नहीं है, पुदीना। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब आप इसे यूज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना मज़ेदार ये पुलाव बना है। इसे मैं अब थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देती हूँ, ताकि ये इसमें ये शामिल हो जाएंगे। और इसका पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अगर पुराना चावल हो तो हम पानी ज़्यादा डालते हैं, और अगर नया चावल हो तो हम पानी जो है वो कम यूज़ करते हैं। लेकिन ये कि अगर आप पानी ज़्यादा देर तक अगर आप चावल भिगो दें, तो अगर पुराना भी हो तो फिर भी आप उसमें पानी, यानी अगर 2 गिलास पानी है तो आप इसमें 3.5 गिलास पानी डालेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा चावल ख़राब हो जाते हैं। अब ये देखें, इसे मैं थोड़ी देर छुपा दूँगी। ये सिर्फ 5 मिनट में इसे मज़ीद पका के इसे मैं तवे के साथ इसे दम पे रख दूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका ज़रा नमक भी चख लूँ कि इसका नमक कैसा है, ताकि इस वक्त तो हम इसमें नमक भी शामिल कर सकते हैं, बाद में नमक शामिल करना मुश्किल हो जाता है। नमक भी ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा चनों में भी डाल दिया था। लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी ये चनों का पुलाव बना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसे थोड़ा बस सिर्फ 5 मिनट पका के इसके बाद मैं इसे तवे पे दम पे रख दूँगी। इसे आपके पास कोई भी मोटी चीज़ हो आप उसे इसके नीचे रख पतीली के नीचे रख के आप उसे दम दे दें। इससे बहुत अच्छे चावल बनते हैं और जलते भी नहीं है। अगर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो उस आंच में पूरी हो जाती है। लेकिन ये कि अगर आप इसे मुसलसल यानी इस तवे पे रख दें, तो ना चाहते हुए तवे पे ना रखें या किसी भी मोटी चीज़ पे, तो ये ना चाहते हुए भी नीचे से जो है चावल लग जाते हैं। ये देखिए अब ये तकरीबन इस काबिल है कि मैं इन्हें उठा के मैं इसे तवे पे रख दूँ, क्योंकि जब ये थोड़ा पानी रह जाए तो इसका मतलब ये कि अब इसे हमें दम पे दे देना चाहिए, नहीं तो बहुत यानी फिर ये होता है कि चावल खुश्क हो जाते हैं और ज़रा खड़े रहते हैं। ये देखिए, ये इसके मैं तवा रख के इसे बहुत लो आंच पे मैं इसे दम पे रखूँगी, ताकि जो इसमें चावलों में थोड़ी कसर रह गई, ये देखिए तकरीबन इसमें पानी खुश्क हो गया है। बस ये थोड़ा बहुत जो रह गया है वो जब मैं इसमें रखूँगी, तो ये तवे पे अब रख दिया, तो ये हल्की आंच पे ये सारे चावल दम हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, ये जो थोड़ी इसमें कसर रह गई है वो इसमें पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस अब इसके बाद मैं इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसे दम दे देती हूँ, और जब ये रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे चावल बिल्कुल रेडी हैं। आप इसे सलाद के साथ खाएं, आप हरी चटनी से खाएं, पुदीने वाली चटनी से खाएं। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मेरी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसमें देखिए ये चने बिल्कुल गल गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी भी मैं वैसे इसे तकरीबन 10 मिनट तक, ये मेरे चने बिल्कुल गल चुके हैं। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए अब मज़ीद इस पर दम पे रहने दूँगी।
और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी नई वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह, फ़ियामान अल्लाह। इसे मैं अभी डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये खाना रेडी हो गया है। अल्लाह हाफिज़, फ़ियामान अल्लाह। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।